गाइस आई एम सिनेमा मैन हियर और आज मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ वो एक 1983 में ऐसी फिल्म है जो इमोशनल है और वो ऐसे टॉपिक से डील करती है जो आज भी बहुत ज़्यादा ताबू माना जाता है। तो आज मैं उस मूवी का रिव्यू करूंगा और मैं बता दूं उस मूवी का नाम है मासूम, जो आई थी 1983 में और जिसको डायरेक्ट किया है शेखर कपूर और जिसको लिखा है गुलजार जी ने। इसमें लीड कास्ट में नजरुद्दीन शाह है, शबाना आजमी और जुगल। तो मैं आपके सामने इसका रिव्यू दूंगा कि इसमें क्या क्या मुझे अच्छा लगा, क्या क्या खराब था या क्या क्या बड़ा ऑड था या आउट ऑफ प्लेस लगा या क्या क्या कमियां खामियां मुझे दिखी और क्या क्या इस मूवी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे। और ये रिव्यू बहुत ज़्यादा अनफिल्टर्ड रहेगा, रॉ रहेगा, विदाउट एनी कट्स रहेगा। तो आई होप आपको ये रिव्यू बहुत अच्छा लगे और कमेंट्स में बताना। और अगर आपने मूवी देखी है तो अपने टेक्स और ओपिनियन बताना। ये मेरा रिव्यू है, मेरा ओपिनियन है, मेरा पर्सनल टेक है ऑन द मूवी। मैं इसमें सभी चीज़ों की अब बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं ये रिव्यू। तो मासूम आई 1983 में, जिसको डायरेक्ट किया है शेखर कपूर ने, जिसको लिखा है गुलजार साहब ने। लीड कास्ट में एस DK मल्होत्रा, नजीरुद्दीन शाह जी, इंदु उनकी वाइफ बनी है शबाना आजमी, उनके बच्चे बने हैं उर्मिला मातोंडकर। और इसमें जो एक और उनका बेटा होता है जिसका नाम है राहुल, उनका रोल किया है जुगल जी ने, जिनको हमने मोहब्बतें में देखा होगा, है समीर। तो ये बात है। अब मैं इसकी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो मूवी की जो स्टोरी लाइन और स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा प्यारा है। मतलब वो आपकी हर एक नर्व को हिट करता है और बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली इम्पैक्टफुल एक फील देता है और उसको इम्पैक्टफुल बनाकर आपके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन बनाकर ही मूवी एंड होती है। अब मैं अगर इसकी स्टोरी लाइन में थोड़ा डीपली जाऊँ तो मुझे इसमें अच्छा लगता है जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है। मूवी स्टार्ट होती है एक बहुत प्यारे एक स्वीट फैमिली ड्रामा की तरह से, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है तब आती है एक अजीब सी चीज़ या जो रेवलेशन होता है वो, कि इसमें एक चीज़ रिवील करता है हमारा मेन कैरेक्टर जो DK मल्होत्रा है, कि उसके एक पास्ट अफेयर हुआ है। मतलब उसने अपनी वाइफ पे चीट किया है और उससे उसका एक बच्चा भी हुआ है। फिर वो बताता है कि वो जो लड़की होती है वो उसकी एक ओल्ड क्लासमेट होती है जिससे वो मिलता है। वो बड़ी पेसिमिस्टिक टाइप की होती है, उसका नाम भावना होता है और उसको पता होता है वो जल्दी मर जाएगी। और वो सिंपैथेटिक और एक एम्पैथेटिक रिलेशनशिप बॉन्ड कर लेते हैं 1-2 दिन में। और ये तब होता है जब वो शिमला जाता है एक प्रोग्राम में, और जब उसको पता चलता है उसका बेटा है और जब भावना मर जाती है तब ये बात वो अपनी वाइफ को डिस्क्लोज करता है। और सच में बताऊं ये ऐसा पहला इंस्टेंस होता है मूवी में जिसमें वो अपनी वाइफ को तो डिस्क्लोज कर रहा है लेकिन साथ ही ऑडियंस को भी कर रहा है। तो ये हिट होता है अच्छे से क्योंकि इतना बिल्डअप हो जाता है और इसी बिल्डअप के कारण हमारे अंदर कैरेक्टर्स की इतनी अच्छी इमेज बन जाती है। तो जब ये इम्पैक्ट जब वो रिवील करता है तो ये इम्पैक्ट इतना तेज लगता है कि आप बड़ा भौचक्का हो जाएंगे वो, क्योंकि आपको पता होता है कहीं ना कहीं आपको थोड़ी फील होती है ऐसा हुआ है, लेकिन क्या रीज़न है और क्या है इस बच्चे का वो भी उन्होंने बिल्डअप बड़ा अच्छे से किया है। तो इसी चीज़ में मैं आता हूँ बिल्डअप्स एंड इवन द साइड कैरेक्टर जो बिल्डअप्स में हेल्प करते हैं और आपको कहीं ना कहीं मूवी का ओवरऑल एक रिवील दे देते हैं कि मूवी कहाँ जाएगी, कैसे एंड होगी। तो सबसे पहले जब मूवी चालू होती है उसमें दिखाया जाता है कि एक लड़की की डेथ हो रही है और उसका एक बेटा है और एक बुजुर्ग प्रोफेसर है जो उसकी केयर करते हैं। वहाँ पे एक जो कंपाउंडर है वो उनसे पूछ रहा है कि इसका बाप कौन है। ये सब कुछ डार्क और शेडोई चीज़ में होता है जिससे आपको कुछ भी रिवील नहीं होता इंस्टेंटली। फिर हम शिफ्ट कर जाते हैं DK की लाइफ पे कि वो कितना सक्सेसफुल है, उसके दोस्त, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, और बिल्कुल नॉर्मल सी और बड़ा रियलिस्टिकली वो चीज़ हमें दिखाई जाती है। लेकिन जब हमें पता चलता है कि एक लेटर भेजा जाता है और DK को पता चलता है उसका बेटा है और वो अपने बेटे से मिलता है, प्रोफेसर कहते हैं कि तुम इसको ले जाओ, ये सब होता है, तो वो अपनी वाइफ को रिवील करता है। इसी के साथ साथ ये रिवीलेशन बहुत ज़्यादा हमें हिट करता है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। हमें पता चल जाता है इस मूवी में क्या क्या हुआ है इससे पहले और DK की लाइफ के बारे में हमें एक रिवील मिल जाता है कि DK की लाइफ में हम झांक पाएंगे उसने क्या किया है और किस चीज़ों का ये एक्शन है। मतलब पास्ट एक्शन का अब उसे रिजल्ट मिल रहा है जो उसने अपनी वाइफ पे चीट किया है और उसकी लाइफ अब उथल पुथल होने वाली है। और अब वो कैसे ठीक होगी या नहीं ये भी हमें आगे में मूवी में बताया जाता है। अब मैं इसकी जो दूसरी चीज़ बात कर रहा था, साइड कैरेक्टर, इवन साइड कैरेक्टर्स हैं वो आपको ऑल टाइम हिंट देंगे कि जैसे इंदू की जो 1-2 फ्रेंड्स होती है उनका भी उनके हस्बैंड ने चीट कर दिया होते हैं, उनको मार रहे होते हैं। तो वो बताती है, एक फ्रेंड बताती है मुझे अकेला रहना पसंद है, मैं अपनी टर्म्स पे जीती हूँ, और दूसरी आत्महत्या कर लेती है स्लीपिंग पिल्स खा के। ये सब सिम्बलाइज करते हैं आगे जो इंदू के साथ होता है, क्योंकि इंदू एज अ फीमेल भी स्लीपिंग पिल्स भी लेने लगती है, उसका भी घर उजड़ने लगता है। और मैं अब आपको बता दूं कि इसी में एक और चीज़ आती है, वो ये है कि जब DK राहुल को ले आता है तब इंदू बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो किसी बने अपने हस्बैंड के जो उसने चीट किया उस पर उसकी जो औलाद है वो उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकती है, ये भी फिल्म में दिखाया गया है। और इसी चीज़ से एक और चीज़ निकल के आती है कि इस मूवी में जो मुझे तीसरी सबसे अच्छी चीज़ लगी वो है
वुमेन का पर्सपेक्टिव, यस, इवन साइड कैरेक्टर्स हो या इवन मेन कैरेक्टर इंदू हो, ये फीमेल कैरेक्टर्स का इन्होंने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिखाया है कि उन पे क्या गुजरती है, कैसे वो कोल्ड हो जाती है, कैसे उनकी लाइफ उथल पुथल हो जाती है, कितना उन्हें इमोशनल पेन होता है, कितना उन्हें हर्ट होता है। ये सब मूवी में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से दिखाया, बहुत ग्रिपिंग तरीके से दिखाया। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारी वुमेन जब इसको देखेंगी रिलेट कर पाएंगी, और अब के समय में तो और कर पाएंगे, जो आजकल हो रहा है। आजकल की मर्द लोग बहुत ज़्यादा चीट करते हैं एंड वाइस वर्सा, तो जो भी चीटेड हुआ है वो रिलेट कर पाएगा। और इवन स्पेशली मैं कहना चाहूँगा मैरिड वुमेन्स, तो ये बहुत सैड बात है, लेकिन इसमें इस मूवी में बहुत अच्छी तरह से इसको दिखाया गया है। सेंसिटिव पॉइंट को मजाक की तरह लाइट नहीं लिया गया, बल्कि वुमेन्स का एक पक्ष रखा गया है आगे, जिसको आप देख के बहुत ज़्यादा लाइक रिलेट करेंगे, आप बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक फील करेंगे टुवर्ड्स इंदू। तो ये भी चीज़ मुझे अच्छा लगा कि इसमें वुमन को लाइक महत्व दिया गया है, नॉट कि यार मर्द बेचारा ये वो बेचारा बेचारा, नहीं, इसमें मर्द को कॉल्ड आउट किया गया है तो किया गया है, और वुमेन का पर्सपेक्टिव बड़ी स्ट्रांगली दिखाया गया है। अब मैं बात करूं इसी चीज़ से, जो एक और चीज़ निकल के आती जो मुझे अच्छी लगी, वो है सॉन्ग्स। इस मूवी के सॉन्ग बहुत लाजवाब है, और वो सिर्फ सॉन्ग्स डालने के लिए नहीं है, वो सिग्निफाई करते हैं रिलेशनशिप ऑफ अवर कैरेक्टर्स, वो कैसे उनकी लाइफ में है, कितना उनके बीच में प्यार है, ये सब सॉन्ग्स के थ्रू होता है। मैंने सॉन्ग्स के थ्रू यहाँ पे स्टोरी टेलिंग हुई है, जो बहुत अच्छे से फिल्म को फिट इन बनाती है अपनी पूरी स्टोरी लाइन में। और आउट ऑफ द प्लेस ये सॉन्ग नहीं लगते, और ना आउट ऑफ द प्लेस वो स्टोरी लगती है कि यार ये गाना क्यों डाला है, या ये चीज़ दिखाने के लिए उन्होंने गाना क्यों यूज़ किया है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से सिंक होते हैं और बहुत अच्छा तालमेल बिठाते हैं, तो आप बोर नहीं होंगे और आपको कैरेक्टर्स की लाइफ के बारे में और एक थोड़ा डेप्थ देखने को मिलेंगी। इसी के बाद मैं आता हूँ कि इसमें जो एक पॉइंट इसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है, सॉरी भाई समझ के माफ़ करना, वो ये है कि कैसे वुमेन जो होती है वो एज अ मदर अपनी मैटरनल फीलिंग्स को नहीं दबा पाती। यस, इस जो फिल्म का एंडिंग है वो यही है कि इंदू एक्सेप्ट कर लेती है राहुल को और एज अ वुमन एंड अ मॉम, और शायद अपने हस्बैंड को माफ़ भी कर देती है अल्टीमेटली, क्योंकि वो इसका एक्शन होता है तो उसको माफ़ कर देती है और एक्सेप्ट कर लेती है राहुल को। अब इसी से चीज़ जो निकलती है इस मूवी का टाइटल, इस मूवी का जो टाइटल है मासूम, वो सबकी मासूमियत से ज़्यादा बच्चों की मासूमियत पर रखा गया, और जिसमें इसको प्ले किया है जुगल जी ने, वो बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, क्योंकि उन्होंने मासूमियत दिखाई है। मैंने आप फील करने लगते हो राहुल के लिए, आप बिल्कुल ऐसे रोने ऐसे हो जाते हो कि प्लीज़ राहुल के साथ ऐसा ना हो, इस मासूम बच्चे की क्या गलती है। इवन जब फिल्म में भी गानों में कभी अगर मासूम बोला जाता है या डायलॉग्स में, आप सिर्फ राहुल को देखते हो, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसकी क्या गलती थी, है ना। जिस तरह से उन्होंने रेवोल्यूशन दिखाया है कि डीके कभी बताता नहीं है राहुल को कि वो उसका बाप है, लेकिन राहुल को पता चल जाता है एक लेटर से जब वो उनके साथ रहने आता है, वो भी अच्छी दिखाया। उसी के बाद एंडिंग हो जाती है थोड़े 10-15 मिनट बाद, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी मूवी की। और जिस तरह से जुगल ने इसमें अपनी मासूमियत दिखाई अपने एक्शन से, अपनी केयर से, अपनी लव से, कि वो कैसे इंदू के लिए गिफ्ट बनाता है, और इन्हीं चीज़ों से इंदू उसके लिए लाइक उसके टुवर्ड्स मैटरनल फीलिंग उसकी भी जागने लग जाती है, लेकिन वो कंट्रोल करती है। उसे याद आता है कि उसके हस्बैंड ने उस पर चीट किया है, लेकिन यहाँ पे चीज़ बदल जाती है जब दोबारा मैटरनल इंस्टिंक्ट पे या मैटरनल फीलिंग्स पे दोबारा एम्फेसाइज दिया जाता है। जब इंदू की जो दोस्त होती है वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को माफ़ करती हूँ, क्योंकि जब मेरे बेटे ने हाथ पकड़ा तब मुझसे रहा नहीं गया, है ना, क्योंकि उनका बेटा उनके हस्बैंड के साथ होता है, इसलिए तभी इससे कंफर्म हो जाता है कि अब जो द्वंद्व है इंदू के फीलिंग्स को लेकर टुवर्ड्स राहुल ऑफ मदरली, वो अब ख़त्म होने वाला है। और वो एंड में ख़त्म हो जाता है जब वो राहुल को अपने साथ ले आती है वापस, क्योंकि जब डीके आता है तो डीके उसे छोड़ने जा रहा होता है राहुल को बोर्डिंग स्कूल, और कहता है मिलने आऊँगा, है ना, लेकिन अल्टीमेटली वो बोतल छोड़ देता है राहुल उसकी गाड़ी में, तो वो जल्दी भाग के जाता है बोतल लेने और उसे देने आता है, तब ट्रेन चली आती है, उसे लगता है राहुल चला गया, लेकिन जब वो वापस आता है उन्हें कार में उसकी पूरी फैमिली मिलती है विद राहुल, और ऐसी तरह से हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये मोटी मोटी चीज़ थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसी के साथ मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि इसमें जो जिस तरह से नज़रुद्दीन शाह ने अपना कैरेक्टर निभाया है और शबाना आज़मी मैम ने निभाया है, मैं परफॉर्मेंसेस की भी बात करूँ तो जिस तरह से उन्होंने इसको ग्रिप किया है बहुत अच्छा है, बहुत लाइक रियलिस्टिक है। माने ऐसा होता है, इवन मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने अपने सामने ऐसा होता देखा है, चाहे अब उनके मॉम डैड के सामने हुआ हो या एज इवन हस्बैंड वाइफ हुआ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ हो, सबने उन्होंने अपने सामने ऐसी चीज़ें होते देखे हैं। तो ये कैरेक्टर्स को और ज़्यादा रिलेटेबल बनाता है, ये कहीं भी वो ओवर एक्टिंग नहीं करते और बहुत ज़्यादा सटल रहता है। इवन सम चेंजेस जो एक्सप्रेशन के नज़रुद्दीन शाह ने दिए हैं, है ना, कि वो एक बार अपने बेटे को बोलने वाला होता है जब वो क्रिकेट अच्छा खेलता है कि मेरा पुत्र, पर वो रुक जाता है, एक्सप्रेशन चेंज बहुत प्यारा लगता है। इवन जब उसका बेटा उसे पापा बोलता है ना, तब भी उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत उनके जो एक्सप्रेशन है वो इतने प्यारे लगते हैं, इतना रिलेट करते हैं, उनकी आंखों में दिखता है वो सैडनेस, वो बेचारगी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये उनके पास्ट एक्शन का ही रिजल्ट है।
तो ये चीज़ भी मूवी में बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई गई है। और शबाना आज़मी मैम ने, जो मेरी फेवरेट परफॉर्मेंस है वो शबाना आज़मी मैम की है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लाइक ग्रिप किया है वुमन का कैरेक्टर, इतना रिलेटेबल कि मुझे उसमें लाइक अपनी मम्मी दिखने लग गई थी लिटरली। और मुझे लगता है कि किसी को भी अपनी उसमें मम्मी दिखेगी जब वो इतने प्यार से अपने बच्चों की केयर करती है, अपने हस्बैंड को तब प्यार करती है ना। या कभी कभार जैसे वो फील जो करती है वो कहीं ना कहीं हमारी मॉम से फील करती होंगी, बस उनसे बात नहीं करते हैं, वो सही से शेयर नहीं कर पाती। तो ये चीज़ें भी मुझे फिल्म में बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी। और उन्होंने बड़ा कंट्रोल रखा है अपनी परफॉर्मेंस को। और उनकी परफॉर्मेंस में जो मुझे डिटेलिंग अच्छी लगी सबसे ज़्यादा उनकी आंखें, उन्होंने सारी चीज़ें अपनी आंखें और स्माइल से पोर्ट्रे की है। जैसे अगर उन्हें एंगर दिखाना तो आगे ऊपर किए और मूवी स्टिफ कर लिया, या डिसअपॉइंटमेंट तो आईब्रोज नीचे किए, मैंने ऐसे करके लाइक ये जो लिड्स हैं उनको नीचे किया है और फिर बड़ा कोल्ड सा फेस बनाया, स्टिफ सा। पर मैटरनल इंस्टिंक्ट में उन्होंने हल्की सी स्माइल लाई और ऐसे प्यारे आंखों को थोड़ा खोल लिया। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी डिटेलिंग उन्होंने यूज़ की है। और उन्होंने अपनी वॉइस भी बहुत अच्छी तरह से यूज़ की है। उनके ज़्यादा डायलॉग्स नहीं है फिल्म में, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसको पोर्ट्रे किया है, इमोशन को पोर्ट्रे किया है, वो कहीं से भी ओवर एक्सेजरेटेड नहीं लगते, बड़े सिंपल, सटल और नेचुरल लगते हैं। ये चीज़ें मुझे उनकी परफॉर्मेंस में पसंद आई। अब बात करते हैं मूवी की कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स की डेप्थ रह जाती है, मतलब आप कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं। और भावना का कैरेक्टर मुझे लगता है कि कहते हैं फिल्म को एडिट किया गया था, भावना का कैरेक्टर कट जाता है। तो आप भावना के कैरेक्टर के साथ जो जिसके साथ डी के चीट करता है इंदू पे, उससे इतना अच्छा कनेक्शन बना ही नहीं पाते कि आप कुछ भी लाइक फील करो उसके लिए। आपको लगता है आई डेथ हो गई, अब राहुल ही मेन है, आपका सारा अटेंशन राहुल पे आ जाता है। और इसी चक्कर में कहीं ना कहीं राहुल से भी उतना कनेक्ट नहीं हो पाता। तो ये चीज़ भी मुझे बड़ी और लगी, अच्छी नहीं लगी। दूसरी चीज़ राहुल की जो एक्टिंग थी कहीं ना कहीं फोर्स लगती है। ऑब्वियसली ये सब चाइल्ड एक्टर्स हैं, इनको इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं आती, तो इनको ग्लिसरीन इन्होंने सब डाला गया है, तो कहीं ना कहीं वो अननेचुरल और फोर्स लगती है। तो कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट सीन है उसमें जब ऐसा होता है तो आपके इमोशन कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। तो वो चीज़ भी मुझे थोड़ी सी और लगी, अच्छी नहीं लगी। इसके बाद लोग कह रहे थे, ये जो मैंने ओपिनियंस पढ़े, रिव्यू पढ़े लोगों के, या वीडियो देखी जब मैं ये वीडियो बनाने वाला था, कि लोगों का क्या टेक है एक चीज़ पे कि ये क्या ग्लोरीफाई करते हैं चीटिंग को। तो नहीं, मैं अगर अपना पर्सनल टेक दूँ, ये ग्लोरीफाई नहीं करती चीटिंग को, या ना ये एक्सेप्टेंस दिखाती है, ये दिखाती है व्हाट हैपन्स व्हेन समवन डू दिस। एंड अब उसका जब बच्चा होता है तो क्या होता है। एंड इसमें ऐसा नहीं है कि जो नजीरुद्दीन शाह का उसके कैरेक्टर को बड़ा बेचारा दिखाया गया है, नहीं, वो हेल्पलेस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी ये भी जानता है कि उसी के रिजल्ट, माने उसी के एक्शंस का रिजल्ट है। और इंदू तो जानती है, और ऐसा नहीं है वुमन आके बिल्कुल माफ़ कर देती है, वो भी बड़ी कोल्ड हो जाती है, परेशान रहती है, उसकी भी साइड दिखाई गई है। तो कुछ लोग इस चीज़ को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें लगा कि यार पनिश होना चाहिए ये बंदा और इंदू को इसको डाइवोर्स देना चाहिए। लेकिन 1983 में बनी, उस समय ऐसे टॉपिक पे बात करना बड़ी हिम्मत वाली बात है। और दूसरा, उस समय ऐसी चीज़ें होती थी जिसमें वुमन नहीं छोड़ पाती, तो शायद अभी भी नहीं छोड़ पाती हैं, इवन इतना सब कुछ डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन होने के बाद भी, फ्रीडम मिलने के बाद भी। तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि उसी के लिए ऐसा उनको लगता है। पर अगर आप दोनों टाइम को कंपेयर करें तो आपको साफ साफ पूरा माने मिल जाएगा कि क्या सही है और क्या नहीं। और जैसे मेरा ओपिनियन है, आई नो कि कहीं ना कहीं जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी वुमन अपने हस्बैंड पे, जब वो मैंने उनके हस्बैंड उन पर चीट करते हैं तो उनको डाइवोर्स नहीं दे पाती है। तो ये बात है, उस समय तो ये ताबू था, तो कैसे लाइक करे, तो इस चीज़ को उन्होंने उस समय के हिसाब से दिखाया। पर हाँ, आज के समय में मैं ये कहूँगा मूवी बहुत बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मूवी बहुत ज़्यादा सटल है, बहुत ज़्यादा नेचुरल है। इसमें कहीं पे भी ऐसी कुछ ज़्यादा फ्लैशी कट्स या ट्रांजिशन यूज़ नहीं किया, बहुत सिंपल रखे, लॉन्ग शॉट है, क्लोजअप्स हैं, और बहुत आराम से इन्होंने ट्रैकिंग शॉट यूज़ किया है। इवन हैंड हेल्ड कैमरा शॉट भी यूज़ किए हैं एक दो सीन में, जब वो राहुल भाग जाता है घर से और ये लोग उसको ढूंढने जाते हैं। तो ये था। बाकी कई कई जगह जो एक कमी मुझे लगती है इन एडिटिंग, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोजर हो गया, लाइटनिंग एकदम से बढ़ गई है सीन की, तो आप थोड़ा सीन से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। और कभी कभी कट्स जो हैं थोड़े से वो बहुत ज़्यादा एड्रप्टली आते हैं, तो आपको एकदम से लगता है ऐसे लगता है। तो वो बात भी थोड़ी और लगी मुझे, ख़राब नहीं लगी, कमी लगी और लगी। पर अभी इतनी बजट तो था नहीं इस फिल्म का, उन्होंने बना दी, ये भी बड़ी बात है। और टेक्नोलॉजी भी उस समय मैं कहूँगा इतनी नहीं थी, लेकिन बजट के इशू से नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा हुआ होगा, अगर नहीं, और अगर बजट था और उन्होंने तब भी नहीं किया तो फिर गलत बात है। तो ये सब चीज़ें मुझे मूवी में अच्छी लगी, और मुझे लगता है ये मूवी आज के समय में भी उतनी ही रेलेवेंट है, मैं कहूँगा ज़्यादा रेलेवेंट है जितनी ये पहले नहीं थी। तो मैं होप करता हूँ इस मूवी को देखा और अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो अगला रिव्यू मैं ला रहा हूँ मैकबेथ पे दोबारा, एंड लेट्स गो, होप यू एंजॉयड माय रिव्यू।